और उनका भी दल है। जब से जयंत चौधरी साथ छोड़ दिए 9 विधायक लेके राज्यसभा का पद लेकर के, तब से अखिलेश को ये हो गया कि लोग हमसे फायदा ले लेते हैं, मैं उनको आगे बढ़ा देता हूँ। जो है उसको डुबोया जा रहा है। 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन है हमको। राशन तो पहले भी आप अन्नदाता हैं, आप भारत देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अन्नदाता में, इसको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये आप लोगों को मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मंदिर बनवाया जा रहा है, कहीं अस्पताल का नाम नहीं लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया जा रहा है, कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा है। बड़े बड़े उन्होंने कहा IIMC और किन मुद्दों को लेकर कोरी जी वोट देंगे इस बार? एक चीज मुद्दा तो कई है, जैसे संविधान भी को नहीं मानने वाली ये पार्टी है। अच्छा, उसके अलावा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे लोगों का आरक्षण भी खतरे में डाल देते हैं। SC ST को कमजोर किए, ये तो हमारा समाज रोड पर निकला, फिर उसको पुनः लागू किए। ये कोई तरीका है थोड़ी? जो ये हुकूमत का ऐसे चलेगी तो कैसे रहेगा छोटा वर्ग? अखिलेश जी, आरक्षण में जो रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल था उसको फाड़ दिया था 2012 दिसंबर 2012 में। नहीं तो ये तो नहीं मुझे मालूम है। नहीं, आपको मालूम नहीं, मगर ये घटना हुई। हाँ, ये नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, कैसे फाड़ देंगे? सवाल नहीं पड़े, दलित इतना कमजोर नहीं है। आपके पड़ोसी जनपद अमेठी का नाम पूर्व में छत्रपति साहू जी महाराज नगर था, जो महापुरुषों के नाम पर था, उसका नाम बदलकर अमेठी जनपद कर दिया गया। क्या कहें? एक चीज, ये तो हुकूमत है, कोई कुछ के नाम। अखिलेश यादव जी ने एक चीज इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों रख दिया? 2019 एक मिनट, महापुरुषों के नाम पर आप अनुसूचित जाति से है, आप अनुसूचित जाति से, इसलिए आपको बात तो करेंगे। क्यों, आखिर क्यों? हमारी लड़ाई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एक होकर के इस तानाशाही हुकूमत को हटाना है। हम एक किसान है, इतनी महंगी खाद, इतना महंगा डीजल, सब कुछ, हमारे गल्ले का दाम नहीं बढ़ाया जाता है। किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की सुनी नहीं जा रही है। कोई भी आंदोलन, सब दिन आंदोलन हुआ है, कोई आज ही नई बात नहीं है। लेकिन आंदोलन जहाँ करते हैं हमारे किसान, वहाँ हमारी भारत सरकार जाती ही नहीं है, अपनी बात को रखती ही नहीं है। जैसे बहरी गूंगी हो गई है। इस बार PDA जो है वो कितनी सीटों पर प्रभावी रूप से चुनाव जीत रहा है? यहाँ यूपी में कम से इंडिया, क्योंकि अगर केंद्र में सत्ता लानी है तो आपको पूरे देश की बात करनी है। हमारा गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है केंद्र में। हाँ, मुख्यमंत्री चेहरा कौन और प्रधानमंत्री चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का ये बाद में तय कर लेंगे, बाद में तय कर लेंगे। जैसे एक बार चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना, क्या चेहरा दिया गया था? ऐसी पार्टी है, जीतने के बाद मिल बैठ करके प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेंगे। PDA में लगातार कुछ सहयोगी दल थे, जैसे पल्लवी पटेल थी, इसके बाद जयंत चौधरी जी थे, वो पार्टी से बाहर हो गए। फर्क पड़ेगा या जीत पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय देश मन बना चुका है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बिल्कुल मन बना लिया है। चंद्रशेखर आजाद भी आपकी PDA में शामिल थे, नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर PDA प्रत्याशी उतर गया है, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी है। क्या लगता है? तो देखिए, वो नेता वो आपस में क्या बात करते पार्टी हैं? PDA में थे, शामिल थे, इस बार निकल चुके हैं। क्या कहेंगे? PDA में चंद्रशेखर आजाद थे, वो निकल चुके हैं, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने भी अपनी प्रत्याशी उतार दिया है। क्या लगेगा, कौन जीतेगा, क्या लगता है? अखिलेश जी चाहते थे कि चुनाव लड़े, वो तो अपने सिंबल पे लड़ाना चाहते थे। हाँ, अपने सिंबल पे चाहते थे। और उनका भी दल है। जब से जयंत चौधरी साथ छोड़ दिए 9 विधायक लेके राज्यसभा का पद लेकर के, तब से अखिलेश को ये हो गया कि लोग हमसे फायदा ले लेते हैं, मैं उनको आगे बढ़ा देता हूँ, बाद में साथ छोड़ देते हैं। लगातार संविधान की बात हो रही, क्या वजह है? संविधान खतरे में, क्या, किस लिए आप लोग बोल रहे हैं? संविधान आरक्षण वगैरह सब खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं होता तो ED CBI के दर लगा करके लोग कैसे बचाएंगे? जितने लोग भ्रष्ट कैसे बचाएंगे? उनकी पार्टी में जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। एक सरकार बदल के बजाएंगे। एक मुद्दा सब लोग यही कहते हैं बसपा वालों के, कि महापुरुषों के नाम जो जिले थे उसको हटा दिए थे अखिलेश जी, आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिए थे, और गेस्ट हाउस वाला कांड, 3 घटना का याद दिलाते हैं लोग ना। पट्टों में आरक्षण, ये सब तीनों घटनाएं 2019 के पहले हुई थी कि बाद में, ये बताइए? 2019 के पहले घटनाएं हुई थी ना। जब 2019 में पहले घटनाएं हुई थी, 2019 में फिर गठबंधन बहान जी ने क्यों किया? अगर गलत थे वो अपने वो सारी गलतियों को माफ कर, अखिलेश गलत थे, हम लोग गठबंधन नहीं मानेंगे।
हम लोग वोट नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं मानेंगे। तो इस बार गठबंधन के बाहर 2019 के पहले सब थी गलत थे अखिलेश, तो 2019 में गठबंधन क्यों किया? और जब गठबंधन 10 सीट लेके 0 से 10 हो गई, क्या कह रहे हैं? 85 बनाम 15 का चुनाव है। कैसा 85 बनाम 15? संजय निषाद कहते हैं 85 हिंदू और 15 मुस्लिम। वो नहीं, वो तो देखिए अलग बात है उनकी, उनका 85-15 उनका की बात व्यक्तिगत एक जाति का समीकरण है। तो ऐसा नहीं कि उनके ही जाति उनसे ही 100% लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे। जबकि हमारा जो पीडीए परिवार का जो नारा दिया गया है, इसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जो वंचित समाज के हैं सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम। वंचित समाज के मुद्दे क्या क्या है? वंचित समाज के मुद्दे मेन तो शिक्षा है, दूसरा रोजगार है। शिक्षा तो मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा। आरटी स्कीम चल रही है, उसमें 25% रिजर्वेशन आप सीट कह रहे हैं 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। इनके स्कूल में खाना, भोजन, जो भी इनके व्यक्तिगत कपड़े, यूनिफॉर्म, हर चीज़ आप यहाँ पे दे देंगे तो आगे के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। तो पीडीए अगर मान लीजिए पीडीए आती है तो शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए यही होगा कि जो खान पान की व्यवस्था है, हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार जो भी है अपने देश में, शिक्षा और रोजगार, युवक जो हैं सब बेरोजगार टहल रहे हैं। 10,000 की एक ढंग की नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। ये आप भी जानते हैं भली बात, हम भी भली बात जान रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? BSc किए हुए हैं PCM से। समाधान क्या है? समाधान यही है, सरकार बदलेंगे, लोकतंत्र की जो रक्षा करेगा, संविधान की जो रक्षा करेगा, और हमारा जो पीडीए है, इंडिया का जो गठबंधन है, इसके लिए बाध्य है। पीडीए में लगातार लोग निकल रहे हैं, उस पर निकलने का वो तो व्यक्तिगत है, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। आप इधर देख रहे हैं पीडीए से निकल रहे, तो एनडीए से भी निकल के भाजपा में, यहाँ इंडिया गठबंधन में लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं संविधान खतरे में, लोग लगातार संविधान खतरे में है, ये खतरे में क्या है। कारण? खतरे में इसलिए है कि शिक्षा की नाव जो है उसको डुबोया जा रहा है। 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको। तो राशन तो पहले भी मिला। आप अन्नदाता हैं, आप भारत देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अन्नदाता में, इसको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये आप लोगों को मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है, मंदिर बनवाया जा रहा है, कहीं अस्पताल का नाम नहीं लिया जा रहा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया जा रहा, कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा। बड़े बड़े उन्होंने कहा IIMC और एम्स कोई 85% वाला है ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, BHU में देखिए, MNIT में देखिए, कहीं भी चले जाइए। मैं 85% अपने आपके NIT में दे सकता हूँ। NIT से मैं BSc किया हूँ 2014 में। यहाँ 85% की बात कर रहे हैं, आप भी सरकार में थे, सत्ता में थे, इसके बाद भी 85% तो रिजर्व कर सकते थे। नहीं हो पाता है ना। नहीं, सरकार में आप सत्ता में खुद थे, सत्ता में जब थे तो उसमें सबका विकास किया गया, तब 85% नहीं पता था। धरातल पे सबको। अब देखिए, नारा तो हमेशा बदलता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। आप ये सोचिए, जो शिक्षित है आगे फिर क्यों पढ़ रहा हो, उसका भी तो एक लेवल होना चाहिए, पढ़ के खत्म हो जाए। लेकिन पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। बुजुर्ग लोग, जिला अध्यक्ष हैं बाबा साहब धर्मराज त्यागी हमारा नाम है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है सुल्तानपुर में? देखिए, मुद्दा तो हमारे पास बहुत है, ठीक है। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी सरकार में बहुत से विकास के कार्य किए गए, ठीक है। उसको आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं। आप इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 का, उसमें मुद्दे आपके क्या क्या हैं? हमारे खास करके आप अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जाति समुदाय से है तो अनुसूचित जाति के लिए क्या मुद्दे हैं? देखिए, अनुसूचित जाति का जो मुद्दा है, सबसे पहले तो हम लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में वोट कर रहे हैं इसलिए कि संविधान भी बचाया जा सके, और हम लोग बहुत ज़्यादा बहन जुग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहन जुग बचा रहे हैं, समाजवादी के साथ जुड़ करके, समाजवादी का वोट करके, समाजवादी को जिता करके हम लोग बहन जी को बचाने का काम कर रहे हैं। जो बहन जी हमारी मौन, जिसके आँखों से शोले निकलते हों, जिसके निकलने से रोड पे जाम लग जाता हो, वो शांत बैठा है। हाल ही में अभी रामपुर की घटना हुई, अखिलेश जी ने कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। रामपुर में आपकी घटना देखा जिसमें एक दलित छात्र की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पुलिस के द्वारा गोली मारी गई, उस पर समाजवादी पार्टी का कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, समाजवादी पार्टी का एक्शन आप देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में भी बात को उठाते हैं। रामपुर की घटना पर तो नजर नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं है इसलिए हमारी बात, बोलने में तो गवर्नमेंट जरूरी नहीं, नहीं बोला जाता है। आप देखिए, आप पत्रकार हो, आप जानते हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना चढ़ बढ़ के बोलते हैं, जो बात होती है वो रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सरकार के लोग अनसुनी करते हैं, उसको ना सुने तो क्या कर सकते। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा एक बयान दिया गया कि 400 पार इस बार लाएंगे और संविधान में संविधान के कुछ आर्टिकल को बदलने का प्रयास, उस मामले को क्या कहेंगे? भाई साहब, कुछ आर्टिकल नहीं, वो पूरा संविधान बदलना चाह रहे हैं, इसलिए
वो 543 हो जीतने की। पर अखिलेश जी ने कोई बयान नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं है। अखिलेश जी ने हमारे, आप सुने नहीं होंगे, आप पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लीजिए, फिर से आप जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लीजिए, कहाँ नहीं बोले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान जी। स्पेशली कोई जारी नहीं हुआ, सिर्फ यही कहा जा रहा लगातार कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, इसी तरह की बयान। अरे भाई इतना कम है, आप देख रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब को क्या कहेंगे अनंत कुमार हेगड़े को, क्या कहेंगे? अब अनंत कुमार हेगड़े अपना जाने हो, 400 पार की बात कर रहे हैं, अब वो संविधान बदल दें। 400 नहीं 400 तो अलग चीज है, वो कुछ नहीं होंगे, आपकी सरकार में नहीं आने वाले हैं। उनके विरोध में किसान, नौजवान सब उनके विरोध में आ गए हैं। बिना बताए आए हैं। 400 पार के अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर आपको क्या कहना है? अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि संविधान में अगर 400 पार आता है तो संविधान में परिवर्तन करेंगे। तो संविधान खत्म कर देंगे, फिर चुनाव ही नहीं कभी होगा। 400 पार का इसलिए नारा लगा रहे हैं कि 2/3 बहुमत होता है तभी कर सकते हैं। 400 पार हो जाएगा, 2/3 बहुमत हो जाएगा, फिर अपने मर्जी चाहे जो कर देंगे, फिर कभी चुनाव ही नहीं होगा। तो कैसे रोकेंगे? तो रुक रहे हैं, अरे जब वोट नहीं दे रहे हैं तो रुक रहे हैं। पत्रकार महोदय, रुक रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, मैं समाजवादी SC ST प्रकोष्ठ से प्रदेश कार्यकारी सदस्य विवेक गौड़ एडवोकेट अम्बेडकर नगर से, मैं 400 पार के नारे को लोकतंत्र पर हमला करार देता हूँ। अम्बेडकर नगर में भी इस बार तो आपके बहुजन समाज पार्टी लालजी वर्मा है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो इस बार जो है भाजपा में। क्या लगता है अम्बेडकर नगर में क्या समीकरण रहेगा? समीकरण यही रहेगा, PDA का प्रत्याशी माननीय ये लालजी वर्मा जी हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं, उनके ही नेतृत्व में बसपा सरकार में जब वो थे, उन्होंने PGI और भी जो भी होम्योपैथिक कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज, सब कॉलेज जितने भी विकास हो सकते थे, जिला अस्पताल से लेके सब कुछ उनके शासनकाल में हुआ। और सपा के कार्यकाल में जितने काम हुए, भाजपा के कार्यकाल में हमारे जिले में कुछ काम नहीं हुआ। तो सुल्तानपुर आए हैं आप अम्बेडकर नगर से चल करके इस बार भीम निषाद को जिताने के लिए। जी। तो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है? बहुत बेहतर। PDA प्रत्याशी कब से सुल्तानपुर में आप? मैं तो 2011 से 3 आप विजिट किए अभी? आज ही आया। कुछ गांव विजिट किए? कुछ विजिट नहीं किया हूँ मैं। देखिए 2011 से 14 केनाई BSc किया हूँ। उस दौरान भी मैं पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहता था। केनाई से BSc कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। अब मैं मौके पर घर पे हूँ, पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में काम कर रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद।